ये सांगली भाइयों बहनों, एक तरफ कृष्णा नदी, भरपूर पानी, और एक ही जिले में आधा जिला सूखे में डूबा हुआ है। कोई मुझे समझाइए भैया, काम कैसे होता है मैं बताता हूं। हमारे यहां गुजरात में तो कोई बड़ी नदी नहीं है, एकमात्र नर्मदा के भरोसे हमारी जिंदगी है। वो मध्य प्रदेश से आती है और आते ही बहुत ही निकट समुद्र में चली जाती है। हमने मध्य प्रदेश के किनारे से नर्मदा का पानी उठाया, दुनिया की सबसे लंबी कैनाल बनाई, दुनिया की सबसे बड़ी। भाइयों बहनों, हमने पीने का पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन डाली। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री बन के गया था तो मेरे यहां फरवरी महीने के बाद 6,000-7,000 गांवों में टैंकर से पानी देना पड़ता था, और टैंकर न जाए तो लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, हमने पाइपलाइन लगाई, 9,000 गांवों में नर्मदा का पीने का शुद्ध पानी पहुंचाया। आज मुझे कभी बहुत कष्ट हुआ, मुश्किल से हम आसानी से गिन सके इतने गांवों में कभी 15 दिन 20 दिन के लिए टैंकर देना पड़ता है। बाकी सब गांवों में पाइपलाइन से नर्मदा का पीने का शुद्ध पानी पहुंचता है। और पाइपलाइन की साइज क्या है मालूम है? इतने गांवों में नर्मदा का पानी मध्य प्रदेश से किनारे पर उठा करके पहुंचता होगा, और वो पानी आज रेगिस्तान में, कच्छ में, इधर रेगिस्तान है उधर पाकिस्तान है, वहां बीएसएफ का जवान बैठा है, उसको पीने का पानी पहुंचाने के लिए 900 ऊंट लगते थे। 900 ऊंट, जो ऊंट रेगिस्तान में पानी भर के लाते थे और बीएसएफ के जवान को देते थे। आज हमने पाइपलाइन से पाकिस्तान की सीमा तक हमारे बैठे हुए जवानों को नर्मदा का शुद्ध पानी पहुंचा दिया। ये पानी पाइप की साइज क्या है मालूम है? भाइयों बहनों, पाइप की साइज इतनी बड़ी है कि आपके मुख्यमंत्री, उनका पूरा परिवार मारुति कार में बैठ करके उस पाइप में गाड़ी चला सकते हैं। आप मुझे बताइए, काम करना है तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पानी पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है? भाइयों बहनों, हमारा सपना है, जब तक हिंदुस्तान का गांव समृद्ध नहीं होगा, हिंदुस्तान के गांवों में पैसा नहीं आएगा, तब तक देश की अर्थनीति गति नहीं पकड़ेगी। किसान की आय में वृद्धि होनी चाहिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में एक बात रखी है, शायद राजू शेट्टी आपको बताएंगे विस्तार से। एक बात हमने रखी है और बड़ी हिम्मत के साथ रखी है। हमने कहा है, किसान को जो इनपुट कॉस्ट लगता है, खाद का खर्चा होता है, पानी का होता है, बिजली का होता है, दवाई का होता है, खेती में उसको जितनी लागत लगती है उसके ऊपर 50% मुनाफा तय करके उसका सपोर्ट प्राइस तय होना चाहिए। बहुत बड़ा निर्णय हम करने वाले हैं भाइयों, बहुत बड़ा निर्णय करने वाले हैं। किसान कहां जाएगा? खाद के दाम बढ़ जाएं, बीज के दाम बढ़ जाएं, पानी महंगा हो जाए, बिजली महंगी हो जाए, और उसको तो दाम वैसे ही वैसे मिले। अगर यही रहा तो किसान बर्बाद हो जाएगा, और हिंदुस्तान, गांव बर्बाद होने के बाद हिंदुस्तान नहीं बच सकता है भाइयों। ये शहर भी जिंदा है क्योंकि गांव की खरीद शक्ति ज्यादा होती है, गांव की खरीद शक्ति में ताकत होती है।
अगर गांव की खरीद शक्ति खत्म हो जाएगी तो मेरा शहर भी बच नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, ये बात निश्चित है। आप मुझे बताइए भाई, ये आपने कांग्रेस वालों को चुन करके भेजा, महाराष्ट्र में 10 साल से उनकी सरकार चला रहे हो, दिल्ली में चला रहे हो, चारों तरफ उन्हीं का राज चल रहा है। शुगर तो वही, गन्ना तो वही, माल तो वही, यही चल रहा है ना। आप मुझे बताइए, 10 साल में आपका भला हुआ है? पूरी ताकत से बताओ, 10 साल में आपका भला हुआ है? आपके जीवन में कोई बदलाव आया है? नौजवानों के जीवन में बदलाव आया है? किसानों के जीवन में बदलाव आया है? गांव के छोटे छोटे कारीगरों के जीवन में बदलाव आया है? तो ये सरकार चलाते क्यों हैं ये लोग? किसके भलाई के लिए चलाते हैं? भाइयों बहनों, ये नारे लगाते हैं, सही नारा तो ये है, कांग्रेस के शासन ने सिद्ध कर दिया है, हर हाथ लूट, हर होठ झूठ, यही उनका नारा है। आए दिन झूठ बोलना, जनता को गुमराह करना। भाइयों बहनों, अभी अभी कांग्रेस पार्टी ने एक धोखा पत्र निकाला। चुनाव के पहले 2004 में भी धोखा पत्र निकाला था। 2004 में चुनाव के पहले धोखा पत्र निकाला था, 2009 में धोखा पत्र निकाला और 2014 में फिर धोखा पत्र निकाला। उसको वो घोषणा पत्र कहते हैं। ये घोषणा पत्र नहीं है, धोखा पत्र है। आप इतना काम कर लीजिए, उन्होंने 2004 में कहा वही 2009 में कहा, 2009 में कहा वही 2014 में किया। तो भाई किया क्या आप लोगों ने? वही अगर कहते रहते हो तो कुछ करने वाले हो कि नहीं करने वाले, ये देश जानना चाहता है। भाइयों बहनों, देश की जनता ने तय कर लिया है, अब ये बचने वाले नहीं है, इनको कोई बचा नहीं सकता जी। देश की जनता सिर्फ परिवर्तन चाहती है ऐसा नहीं, देश की जनता इनको सजा करने के मूड में है, सजा करने के मूड में है। भाइयों बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने सुशासन के लिए बल दिया था, इतने सालों पहले गुड गवर्नेंस, सुराज्य, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का, उनकी सरकार का एक महत्वपूर्ण काम होता था। इन्होंने कुशासन पैदा किया है। जैसे शरीर में कितना ही मजबूत शरीर क्यों न हो, डायबिटीज आते ही शरीर खोखला होने लग जाता है। देश कितना ही बढ़िया क्यों न हो, लेकिन शासन में ये कुशासन डायबिटीज की तरह घुस जाता है, पूरा देश खोखला हो जाता है। उन्होंने देश को खोखला करने का काम किया है। भाइयों बहनों, देश को सुराज्य चाहिए, देश को सुशासन चाहिए, देश को विकास चाहिए, और हमारा एक ही मंत्र है, विकास विकास विकास। गांव, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, सबसे आखिरी जो है उसके कल्याण का मार्ग हो। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने अपने धोखा पत्र में कहा था 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। मैं जरा नौजवानों को पूछता हूं, क्या दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया है? पूरी ताकत से बताओ, रोजगार दिया है? आपके गांव में किसी को दिया है? आपके परिवार के किसी को दिया है? आपके यार दोस्तों को दिया है? और उसके बाद भी फिर अभी कह रहे हैं कि हम 10 करोड़ को रोजगार देंगे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस ने आपसे धोखा किया है कि नहीं किया है? कांग्रेस ने आपसे धोखा किया है कि नहीं किया है? कांग्रेस ने वादा तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है? भाइयों बहनों, जिसने आपसे वादा तोड़ा
उनसे नाता तोड़ो, ये मैं आपको कहने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, ये राजू शेट्टी हमारे विशल पे जाते रहते हैं और ये मराठा का सरदार कहने वालों को अकेले राजू की विशल बत्ती है, शरद पवार हिल जाते हैं, शरद पवार हिल जाते हैं। भाइयों बहनों, जनता की भलाई के लिए विशल ब्लोवर कैसा होता है, उसका नाम राजू शेट्टी होता है। भाइयों बहनों, मैं आज महाराष्ट्र से कुछ मांगने आया हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से कुछ मांगने आया हूं, लोकमान्य तिलक की धरती से मांगने आया हूं, ये गणेश जी की भूमि से कुछ मांगने आया हूं। और आज मैं सीधा सीधा पहली बार जिंदगी में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए, नामांकन भरने के लिए बाद ये कृष्णा के किनारे पर गणेश जी के चरणों में आकर के बैठा हूं। मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं मेरे महाराष्ट्र के भाइयों बहनों, और सिर्फ सांगली के लोगों के सामने नहीं, मैं पूरे महाराष्ट्र से आशीर्वाद मांगता हूं। अब दिल्ली को मजबूत सरकार चाहिए, अब दिल्ली को ढीली ढाली सरकार नहीं चाहिए, अब दिल्ली को गूंगी बहरी सरकार नहीं चाहिए, अब दिल्ली को लूली लंगड़ी सरकार नहीं चाहिए। देश को अगर मजबूत बनाना है तो मजबूत सरकार चाहिए, देश को मजबूती से आगे ले जाना है तो मजबूत सरकार चाहिए, और मजबूत सरकार बनाने में महाराष्ट्र बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है।